ये जीवन कहानी उस महान व्यक्ति की है जिनकी स्मृति में यह स्मारक निर्माण किया गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 संसार दावा नलनी भलोका त्राणाय कारुण्यं घन घनात्वं संसार दावा नलनी भलोका त्राणाय कारुण्यं घन घनात्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणनवस्या वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। पिछले भाग में हमने देखा भक्ति वेदांत स्वामी के प्रचार का पहला कदम बटलर शहर। अब आगे। स्वामी जी, मुझे क्यों नहीं परोसने देते? क्योंकि आपके हाथ जूठे हैं। मेरे हाथ गंदे कैसे हो सकते हैं? मैं तो छुरी कांटे से खा रहा हूं। ऊपर से जूठे ना भी दिखें, परंतु सूक्ष्म रूप से होते हैं। स्वामी जी, आप सत्य कहते हैं। खाना खाने वक्त कुछ और छूने पर मेरी मां भी नाराज होती थी। तो फिर तुम क्यों छूते हो? जब हम उस निर्माता की बात करते हैं, हम उसे एक व्यक्तित्व मानते हैं। वो सर्वोच्च शक्ति, वो हमारा परम पिता है। हम उससे प्रेम की डोर में बंधे हैं। इसी प्रेम की डोर को मजबूत करना ही हमारा ध्येय होना चाहिए। यही सच्ची प्रार्थना है, यही सही योग है। लेकिन मेरे विचार में तो योग मस्तिष्क विकास का साधन है, जिससे हम प्रभुत्व को प्राप्त करते हैं। नहीं, तुम ईश्वर नहीं बन सकते। ईश्वर एकमात्र ईश्वर है। हम सभी तो केवल उसके अंश मात्र हैं, उसके भक्त हैं। स्वामी जी, ध्यान किसे कहते हैं? ध्यान का अर्थ है सर्वशक्तिमान प्रभु को पूरी तरह अपने मस्तिष्क में बसा लेना, जो हम सब के हृदय में वास करता है जैसे प्रकाश। किंतु आज की परिस्थितियों में मैं मानता हूं कि किसी प्रकार एकाग्रचित होना असंभव है, खास करके न्यूयॉर्क जैसे महानगर में। नहीं, हम सभी सांसारिक हैं, इसलिए भक्ति योग अपनाएं। समर्पित कर दें स्वयं को भगवान कृष्ण के पावन चरणों में। यही एक रास्ता है। इस तरह से स्वामी जी, आप हमें कोई भजन क्यों नहीं सुनाते? वो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। वंदेऽहं श्री गुरो श्रीयुतपदकमलम्। हाँ हरवे, कब जा रहे हो कैलिफोर्निया? इसी हफ्ते में। मैंने सारा सामान बांध रखा है, तब तक मैं यहीं जेनी के साथ रहूंगा। हार्वे, तुम कैलिफोर्निया जा रहे हो क्या? हाँ। तुम्हारी जगह कोई और आया क्या? अभी नहीं। मैं आजकल जगह की तलाश में हूँ। अच्छा, इस आदमी से मिल लो।
उससे कहना कि तुम मेरे दोस्त हो और किराए पर रहने की बात करना चाहते हो। बहुत अच्छा, धन्यवाद। कोई बात नहीं, मजा करो। आ गई। ये आ गया आपका नाश्ता। ये कॉफी? बंद यहाँ रखो। ये मेरी कॉफी। आपकी कॉफी। ये कुछ बंस। कॉफी गर्मा गर्म। और ये किसका था? ये मेरे लिए। हाँ। और कुछ लेंगे आप खाने के लिए? शुक्रिया। तुम लोगों की डॉक्टर मिश्रा के मेहमान वक्ता के प्रति क्या राय है? क्या नाम था उसका? भक्तिदान या कुछ ऐसे थी? भक्ति वेदांत। औरों का तो पता नहीं, पर मुझे लगा स्वामी जी द्वारा प्रभु के मानवीय स्वरूप की व्याख्या में डॉक्टर मिश्रा ने दिलचस्पी नहीं ली। और जिस तरह उन्हें रोका गया बिल्कुल गलत था। सचमुच उनको सुनना बहुत ही दिलचस्प था। तुम सोचते हो डॉक्टर मिश्रा उससे चलते हैं? तुम्हें नहीं लगता कि उन्हें रोका गया? वो उखड़ गए थे। उन्हें लग रहा था कि सब स्वामी जी से प्रभावित हो रहे हैं। यद्यपि मैं वहाँ नहीं थी, पर लगता है तुम्हारी राय डॉक्टर मिश्रा के विषय में अच्छी नहीं है। मैं ही क्या, वहाँ सबने महसूस किया है, यहाँ तक कि हार्वे तो कहता है डॉक्टर मिश्रा स्वामी जी से जलते हैं। हाँ सही बात है। चलो माना मैं गलत हूँ, पर जनाब जब डॉक्टर मिश्रा को पसंद नहीं करते तो उनकी क्लास में क्यों जाते हो? देखो नाराज मत हो सैंड्रा, इसमें शक नहीं है कि हम डॉक्टर मिश्रा से प्रभावित है, पर स्वामी जी से हम ज्यादा प्रभावित हैं। हाँ, उनमें कुछ खास तो है। उनकी सादगी का आकर्षण या फिर मीठी गंभीर आवाज की गहराई। मुझे लगता है कल गैर हाजिर रहकर मैंने बहुत कुछ खो दिया है। क्या पता मैं भी उनके प्रेम में डूब जाती। वो 70 साल के बुजुर्ग हैं। हाँ, इसके बाद भी। ये मजाक नहीं है, दरअसल वो बहुत ही शांत है। शायद ये उनका ज्ञान ही है जो हमें उनकी तरफ इतना आकर्षित करता है। मुझे ये विचार पसंद आया कि ईश्वर हमारे पिता जैसा है जो हमें चाहता है। एक शक्ति जो तुम्हारी देखभाल करती है, एक श्रेष्ठतम व्यक्तित्व। कार्ल ने बताया था कि शनिवार को यहाँ पार्क में लोक संगीत का कार्यक्रम होने वाला है। चलोगी? मजा आ जाएगा। वो क्या है? अरे वो स्वामी जी है ना वहाँ। मैं नहीं जानती। चलो चलकर पूछते हैं। मिलना चाहोगी? चलो चलो चलकर देखते हैं। माफ कीजिएगा स्वामी जी। ओह, नमस्ते। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। ये मेरी मित्र सैंड्रा। नमस्ते। नमस्ते। तुम मेरे आखिरी सत्र में नहीं आए? दरअसल मैं काफी व्यस्त था, पैसों को लेकर कुछ दौड़ धूप। तो अब आप लगातार क्लास लेंगे ना स्वामी जी? देखो, अगर मुझे खुद अपनी क्लास चलानी है तो उसके लिए मुझे खुद की जगह चाहिए। यद्यपि ये बड़ा मुश्किल काम है, पर मुझे संतोषजनक स्थान मिल नहीं पा रहा, विशेषकर मेरी ज़रूरत और पैसे के हिसाब से। देखिए, हार्वे कैलिफोर्निया जा रहा है, वो स्थान आपके लिए आदर्श होगा। उसने वह जगह अपनी वापसी तक के लिए डेविड को दी है। खैर, डेविड आपका सम्मान करता है और वो आपको साथ जरूर रख लेगा स्वामी जी। हार्वे से मिलकर मैं उससे अभी बात करता हूं। ये बहुत अच्छा रहेगा। हार्वी मेरे पास आया था 1-2 बार, पर कभी जिक्र नहीं किया कि वो कैलिफोर्निया जा रहा है। उसने अभी हाल में ही तय किया है और सब कुछ जल्दीबाजी में हुआ, पर मुझे विश्वास है कि मैं बात कर लूंगा। उनसे बात कर लो। ठीक है, मैं हार्वे और डेविड दोनों से बात कर लूंगा। हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। आपके रहने की व्यवस्था हो जाएगी। धन्यवाद। धन्यवाद। हे, दिखता नहीं है। माफ कीजिए, इस तरफ। सुनो सुनो, तुम्हारे पास एक सिगरेट होगी? एक सिगरेट। सुनो, एक सिगरेट। सुनो, जाने दो। स्वामी जी, सुना है डेविड शाकाहारी बनने को तैयार है। ये तो बहुत अच्छा है। संभल कर चढ़िएगा। अच्छा, धन्यवाद। बिखराव के लिए क्षमा चाहता हूं,
मैं अभी अभी आया है, इसलिए सामान यूं ही पड़ा है। ठीक है, मैं चाहता मेरे कैलिफोर्निया जाने से पहले स्वामी जी के रहने की व्यवस्था हो जाए। ये तो सज्जन पुरुष है, इसे आप अपना ही घर समझे स्वामी जी। आपकी मेहरबानी जो आपने आश्रम दिया, धन्यवाद। मेरा नाम माइकल ग्रांट है। मेरा नाम भक्ति वेदांत स्वामी है। मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं? जरूर, पूछो। क्या है? एक बूढ़े आदमी को पिटते हुए देख आप क्या करेंगे? बीच में दखल देंगे या आगे बढ़ जाएंगे? जब तक मैं सामने न हूं मैं जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि वो व्यक्ति कौन है, उसने क्या किया और उसे क्यों मारा गया। आप मुझे बहुत समझदार लगते हैं। मैं भक्ति मार्ग पर चलना चाहता हूँ। दरअसल मेरे पास एक तानपुरा है, मैं उसे गाने के साथ बजाना चाहता हूँ। अच्छा, तुम्हारे पास तानपुरा है? हाँ, मैंने पाया उसे 3rd एवेन्यू की एक दुकान से। तो तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं लाए? ठीक है, लाऊंगा। संगीत मेरी खुशी है। आपके हाथों के टकराते ही जैसे जादू हो जाता है। ये खड़ताल हैं, खड़ताल। बजाना चाहोगे? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, मैं दिखाता हूं। तुम बजाओ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भजन की महिमा समझाएंगे? ये है हरे कृष्ण महामंत्र। इस घोर कलयुग के अंधकार में केवल इस मंत्र के द्वारा ही हमारा हृदय पवित्र हो सकता है और यही सुसंस्कृत होता है। भारत में कई भक्त इसे महामंत्र के साथ बजाते हैं। मुझे लगता है तुम भी संगीत प्रेमी हो। हाँ, कई साल संगीत सीखा है, पियानो बजा लेता हूं। वाह, तो अगले रविवार जरूर आओ। अपने दोस्तों को भी लाना, वाद्य यंत्रों के साथ हम लोग बड़ा कीर्तन करेंगे। वाह, क्या बात है। मेरे कुछ मित्र हैं जो यहाँ पर आना चाहते हैं। तो रविवार तय रहा? आप देखिएगा स्वामी, मैं अवश्य आऊंगा। हरे कृष्ण श्रीमान माइकल। जब कोई ईश्वर से विमुख होता है तब इस भौतिक संसार की भूल भुलैया में उलझ जाता है। इस उलझन से निकलने का एक ही रास्ता है, अपने आप को प्रभु कृष्ण को समर्पित कर दो। हरे कृष्ण। पर आजकल अधिकतर लोग ईश्वर पर अविश्वास करते हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्हें ईश्वर की जानकारी नहीं है। इस दुनिया के कई हिस्सों में कई लोग नहीं जानते कि न्यूयॉर्क जैसा कोई शहर भी है जहां 100 मंजिला इमारतें हैं। लेकिन कोई उन्हें इस शहर के बारे में बताए, उन्हें इस संबंध में समझाए कि शहर कितना बड़ा है, उन्हें इन इमारतों की तस्वीर दिखाए तो वे विश्वास कर लेंगे। ठीक उसी तरह लोग ईश्वर को नहीं जानते, लेकिन कोई उन्हें प्रभु के बारे में बताए तो वे सचेत होकर उस पर विश्वास कर लेंगे और भक्ति में लीन हो जाएंगे। तो आप इसलिए यहाँ आए हैं, प्रभु के विषय में पढ़ाने हैं? हाँ, पर हर कोई नहीं समझेगा। लेकिन तुम ध्यान से सुनो तो इस विषय में तुम सब कुछ समझ जाओगे।
मैं उसे जानना चाहता हूँ स्वामी। अच्छा है, तुम एक कदम बढ़ चुके हो। ज्ञानवर्धन के मार्ग पर पहला कदम। मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। धन्यवाद। आप भारतीय हैं? हाँ, और तुम? मैं अमेरिकी नागरिक हूं। मेरे पिता जब तुर्की से आए थे तब मैं बहुत ही छोटा था। थैले में क्या है? ये मेरी भजन माला है। मैं हरि नाम इसके साथ गाता हूँ। ओह, जैसे कि रोशनी। हाँ, ऐसा ही समझो। आप रोमन कैथोलिक हैं? मैं प्रभु का भक्त हूँ और यहाँ उनका संदेश फैलाने आया हूँ। ओह, आप कब आए? कुछ माह पहले। और आप रुके कहाँ पर हैं? यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, नंबर 33 रिवरसाइड ड्राइव। क्या वहाँ आपका चर्च है? वैसा नहीं, हमारे कई केंद्र हैं इस देश में और साथ ही दुनिया भर के कई शहरों में। हमारे कई अनुयायी और शिष्य भी हैं। पर आपने तो कहा था कि कुछ महीने पहले ही यहाँ आए हैं। हाँ, वो लोग हैं, पर अभी दिख नहीं रहे हैं। समय ने उन्हें हमसे दूर कर रखा है। ओह, तो ये बात है। मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? डेविड, ठीक? हाँ, हम पहले मिले हैं। सीधे सीधे नहीं, मेरा नाम फ्रैंक है। उस रात मैं तुम्हारी धर्म सभा में था। मैं DYU में दर्शन शास्त्री हूँ तथा स्वामी के भाषण में दिलचस्पी रखता हूँ और उनसे मिलकर बात करना चाहता हूँ यदि वो चाहे तो। क्या विचार है आपका? मेरा मतलब। क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब ये एक साथ दुनिया को देखने का सकारात्मक और नकारात्मक नजरिया है। उदाहरण लो, शराब मेरे हाथ में है, भौतिकता है। मेरा शरीर भी भौतिक है, यानी मैं जो देख रहा हूं, सब कर रहा हूं, सब भौतिक संसार है। तो उससे होने वाला नशा भी भौतिक है और उसके अनुसार शराब, बुरी लत और नशा, ये सारा कुछ भौतिक संसार मात्र है। तो क्या फर्क पड़ता है यदि मैं शराबी हूं, कातिल और कईयों के साथ हम बिस्तर होता हूं वगैरह? इससे क्यों कर बचा जाए, ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। ठीक है ना? तो सवाल ये उठता है कि जब सारा संसार भौतिक है, जब हम खुद भौतिक हैं, फिर इनसे बचने का औचित्य क्या रह जाता है, मुझे समझ नहीं आता। क्यों, तुम मुझे समझा पाओगे इस विषय में कुछ? मैं इस विषय का ज्ञाता नहीं हूं, पर जहां तक नशे का सवाल है, उससे मस्तिष्क में विध्वंसकारी विचार बनते हैं और नशा करने वाला कभी भी भक्ति पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। मुझे नहीं लगता आज रात तुम ध्यान लगा पाओगे मेरे दोस्त। जानता हूं, मैं यहाँ बियर हाथों में लिए हूँ और विध्वंस की बात कर रहा हूँ। मतलब चलो देखते हैं। मैं स्वामी या वैसा कुछ नहीं, पर मैं ज्ञान की राह पर बढ़ रहा हूँ और अंत में जब मैं सीख लूंगा तो उसे भी छोड़ दूंगा, ठीक वैसे ही जैसे मांसाहार और अन्य बुरी चीजें। अरे मैं तुम्हें परख रहा था, इसमें उत्तेजित होने की कोई जरूरत नहीं। जब तक संसारी हो मेरे साथ रीति से रहो। मैं बुरा हूं, परवाह नहीं। मतलब मुझे गलत मत समझो। मेरे ख्याल से पश्चिम दर्शन में महान सूत्र भरे पड़े हैं, पर यदि तुम सच में दर्शन पढ़ना चाहते हो तो मेरी सलाह है नित्य और सुफिनार को पढ़ो। कयामत की बात करो, पूरा वजन उस पर छोड़ दो, उस कयामत को देखो। तुम उसे जानते हो? वो मेरी दोस्त क्लेयर टैपले, बहुत चालाक और बहुत तेज। उसका कोई दोस्त है क्या? नहीं, आज रात नहीं। तुम्हें पता है मैं और मेरी दोस्त बांध पर जाकर सिगरेट पीना पसंद करते हैं। तुम चलोगे आज रात? मुझे भरोसा है तुम्हारा साथ पसंद करेगी। देखना बहुत मजा आएगा वहां तुम्हें।
बियर, सिगरेट वगैरह जो कुछ भी तुम चाहो सभी कुछ, मस्ती ही मस्ती होगी वहां। वाह, मैं जरूर चलूंगा। तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन तुम यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारी दोस्त को ढूंढ कर आता हूँ, ठीक है? डेविड की चिंता छोड़ो। उस समय जब मैं उसके साथ रहूं, उसे संभालना मेरे बाएं हाथ का खेल है। होशियारी से। डेविड, क्या है? मैंने कहा था ना कि तुम साबुन फर्श पर मत छोड़ना, यह खतरनाक है। साबुन कैसे खतरनाक होगा? फर्श फिसलन भरा हो जाता है। हाँ हाँ। डेविड, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूं। बस ठीक है, देखो मैं परेशान हो गया हूं तुम्हारी हर वक्त की टोका टाकी से, ये करो ये ना करो। अब मुझे तुम समझाना बंद करो, समझे? अब यदि कोई आत्मविवेचन के लिए योग शुरू करता है और दुर्भाग्य से सफलतापूर्वक पूरा नहीं कर पाता है, तो हताश नहीं होना चाहिए। वो उसे आगे के जीवन में फिर शुरू कर सकता है और उसका जीवन सामान्य नहीं रहेगा। पर जो सफल हो जाता है, उसके अंतर में आनंद ही आनंद है। वो वापस चला जाता है भगवत धाम में सात्विक जीवन का आनंद लेने के लिए। अतः हम ये कक्षा जारी रखेंगे और सबकी जिम्मेदारी है कि सप्ताह में 3 दिन आकर सीखें। और ये सब व्यर्थ नहीं जाएगा, यहां तक कि जब यहां आना बंद हो जाएगा तब भी उसका प्रभाव रहेगा। अब हम कीर्तन करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र का। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें देख रहा हूं। दरअसल तुम्हारी हर क्रिया पर मेरी नजर है। मुझे सुनकर प्रसन्नता हुई। तुमने मुझे इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति समझा। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो। बकवास बंद करो और यहां से दफा हो जाओ। मुझे अफसोस है, बस मैं सिर्फ यही नहीं कर सकता। मैं यहाँ कृष्ण भगवान के पवित्र नाम का प्रचार करने आया हूँ और आपके अनुरोध पर अपने लक्ष्य से
नहीं हट सकता। लेकिन तुम्हें यह रोकना पड़ेगा। यह हमारी दुनिया है और हमारा राज चलेगा। नहीं, ये संसार तुम्हारा नहीं, हर चीज भगवान कृष्ण की है। वही असली अधिकारी हैं और मैं सारे लोगों को यही बात याद दिलाने आया हूं, स्वयं तुम्हें भी। नहीं, अब यह काली का युग है और वही है इस शासन का अधिकारी और शासक। यदि तुम उसके सामने नहीं झुकोगे तो तोड़ दिए जाओगे। तुम कलयुग के प्रतिनिधि हो? हाँ, अपने स्वामी का वफादार भक्त हूं, जो इस संसार का इकलौता शासक है, जो अपनी साम्राज्य शक्ति से सभी की इच्छा पूरी करता है। और उसका परिणाम लोग भुगत रहे हैं। संसार दुखों से भर गया है। विध्वंस, युद्ध, हिंसा ने मानव समाज को पूरा जकड़ लिया है। इसलिए मैं संसार को बचाने आया हूं। तुम्हें पता नहीं तुम्हें कौन बचाएगा, और तुम संसार बचाने निकले हो। चारों ओर देखो, लोग मजा लूटना चाहते हैं तो उन्हें मजा लूटने दो। ध्यान से देखो उनकी अद्भुत और शानदार सफलताओं को। वो कितने खुश हैं तो जानोगे कितनी अद्भुत हैं। तुम क्या जानो कि ये चमकीली सफलताएं वास्तव में उनके लिए कितनी दुश्वारियां खड़ी कर रही हैं, उन्हें पागल बना रही हैं। इस खुशी को तुम क्या कहोगे? ये खुशी नहीं, उन्माद है, उन्माद। तुम क्या ये सब देखकर भी नासमझ बने रहोगे? वो हर हाल में हमारे नियंत्रण में है। हमारी संपत्ति है, समझे तुम? उन्हें हमसे दूर करने की सोचना भी मत। मैं उन्हीं को तो छुड़ाने आया हूं, तुम्हारे शैतानी पंजों से, और मैं इसके लिए लड़ता ही रहूंगा अपनी आखिरी सांस तक। ये बूढ़ा जर्जर अकेला आदमी हमारे स्वामी को ललकारने की तैयारी कर रहा है। वो जो इस युग का स्वामी है, जिसके वश में सारा संसार है, जिसका चप्पे चप्पे पर अधिकार है, यह आदमी जरूर कोई पागल है। रोको इसे। As a national security measure, President Johnson signed a bill today to commit 10,000 more troops to Vietnam. The president said this in a press conference held at a United Nations meeting in Bern, which will end tomorrow. The situation in Vietnam, he said, is a very delicate one and must be handled with strict attention. The main factor in this war, according to the White House, is the possible loss of U.S. soldiers, which must be avoided at all costs. In Lima, Peru, a devastating earthquake hit the capital last night. It came as a complete surprise at 4:24 a.m. According to experts, an estimated 5,000 people died and 3,000 are still missing. The Peruvian government has mobilized the army in an intense emergency rescue mission. This was the biggest earthquake in Peru since 1892. In the world of sports, the Boston Celtics defeated the Philadelphia 76ers in मेरा ज्ञानवर्धन करोगे? मुझे पता है ज्ञान क्या है। मुझे ज्ञान के लिए स्वामी नहीं चाहिए। मैं जानता हूं क्या करना है। मेरा परिचय ज्ञान से है। ज्ञान से है मेरा परिचय। कैसे हो परम ज्ञान? कहो प्रेसिडेंट, कैसे हो? कैसे हो प्रेसिडेंट जॉनसन? कैसे हो स्वामी जी? हेलो बोलो। मैं हूँ जॉनसन।
डेविड। Hare Krishna, Hare Krishna.